बोलते बहुत अच्छा है और बहुत ही सटीक बोलते हैं। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आपकी ऑडियो को सुन के। जी धन्यवाद, सब भगवान की कृपा है देखिए। जी जी जी, एक चीज पूछना चाह रहे थे। जी। ये चीज थी कि गीता में भगवान कृष्ण ने, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ साफ एक दो जगह कहा है कि मेरी शरण में आ जी। और मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। हाँ हाँ। तो क्या वो ही ब्रह्म है क्या? नहीं, इसके लिए थोड़ा सा हमें चिंतन करना होगा। जी सबसे पहले तो हमें भगवान कृष्ण जी को जानना होगा। जी, फिर जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं, किस रूप में कह रहे हैं, इसको समझना होगा। जी जी, वो बताएं। किसकी बात कह रहे हैं। जी जी, बताएं बताएं। तो देखो, भगवान कृष्ण तो हमारे महाभारत काल के हमारे युग पुरुष है, महापुरुष है, जिन्होंने जिनका पूरा इतिहास है हमारे सामने महाभारत के रूप में। जी जी, और बिल्कुल। जो अर्जुन और जितने भी उस समय जो वेद विरुद्ध हो गए थे, जो अपने कार्य हम्म ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध करने लगे थे, तो भगवान कृष्ण ने उनको उसी मार्ग पर चलने को फिर से कहा कि तू ये हम्म आर्योचित कार्य नहीं कर रहा है, तू हम्म आर्योचित कार्य कर। हम्म तेरे कर्म अनार्य जैसे हो रहे हैं, हम्म तुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और यह ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है, वेद में हमें इसके बारे में बताया है, उस मार्ग पर चल। यद जी। अक्षरम वेद विदो वदंती हम्म विशंति यद्यतयो वीतरागा। जिस अक्षर हम्म की जो है वेद के विद्वान उपासना करते हैं, जिस पर चलने की बात करते हैं, उस पद को जो उपनिषदों में भी कहा, वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। जी। अच्छा, अगर हम देखें ना, तो जो गीता क्या है, उपनिषदों का सार रूप है, ऐसा कहा भी जाता हाँ है। हाँ 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 हाँ। तो मतलब जैसे युद्ध काल के दौरान ये सारी बातें संभव नहीं है कि अर्जुन को कृष्ण जी ने बताई हो। जी जी। वो क्या है कि जो ग्रंथ लिखने वाले हैं, जैसे महर्षि व्यास जी है या अन्य जिन्होंने भी इसमें ये जोड़ा हो। हम्म क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाभारत जो ग्रंथ था, हम्म प्राचीन काल में बहुत छोटा हुआ करता था, तब उसका नाम जय संहिता हुआ करता था। हाँ, 10,000 श्लोकों का था। हाँ, उससे भी कम का था, 8,800 श्लोक। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें अलग अलग मत है कितने का था, वो पूरा कंफर्म मुझे भी नहीं है। कहीं पे मैंने 8,800 पढ़ा है, कहीं पे कहते हैं हम्म कि व्यास जी ने कुछ 5,000 श्लोक लिखे थे, फिर उनके हम्म शिष्यों ने, वैशंपायन आदि ने, जैमिनी ने उसमें 46 जोड़ जोड़ दिए थे, इस प्रकार के से तो कोई 10,000 बताता है कोई। तो मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था 8,800 श्लोक थे, तब हम्म उसका नाम जय संहिता था। बाद में वो हम्म उसमें धीरे धीरे मिलावटें होती गई। तो हम्म मिलावट भी एक तो अच्छे के लिए भी होती है मिलावट, और एक बुरे के लिए भी होती है। हम्म समाज को सही शिक्षा देने के लिए उसमें जैसे बहुत सारी चर्चाएं जोड़ी गई। यक्ष युधिष्ठिर संवाद समाज को शिक्षा देने के लिए जोड़ा गया महाभारत में, ऐसे कई सारी चीजें जोड़ी गई। तो हो सकता हो गीता का जो व्याख्यान किया किसी ने समाज को सही दिशा दिशा देने के लिए किसी ने जोड़ा हो, या ये भी कह सकते हैं महर्षि व्यास ने कृष्ण जी को आधार बनाकर उसी उपनिषदों का फिर से हमें ये रसपान कराया हो। हम्म तो ये हो सकता है। तो जो गीता में जो बातें कही जा रही है, वो क्या है, वेदों की बातें हैं, उपनिषदों की बातें हैं। बाद में हो सकता है उनमें कुछ, क्योंकि जैसे द्वैत अद्वैत त्रेत ये जो वाद चलते हैं समाज में, जी हो जी जी। सकता है आचार्य उस काल के जिस जिस तरह के जो रहे हों, उन्होंने इसमें उस रूप में मिलावट की हो, या कुछ भी समझ सकते हैं। हम्म तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि गीता को और कृष्ण जी को सबको जानना चाहिए। कृष्ण जी जब ये कहते हैं कि मेरी शरण में आ, तो हम्म उसके हम दो अर्थ ले सकते हैं। या तो वे कह रहा है कि ईश्वर की शरण में आ, हम्म या ये कह रहा है कि मेरी शरण में आ। अगर हम हम्म दोनों के लिए सोच लें, हम्म तो ईश्वर की शरण में जाना तो श्रेष्ठकर है ही, हम्म। कृष्ण जी की शरण में जाना भी श्रेष्ठकर है। जी कृष्ण जी, क्योंकि वो भी उन्हीं के शरण में है। वही बात कह रहे हैं कि आप मेरी हाँ। शरण में, जैसे कोई गुरु कहता है कि तू मेरी शरण में, इसका मतलब वो ये नहीं चाहता कि तू मेरी बात मान, मेरे पद चिन्हों पे चल, जो मैं हम्म। चल रहा हूँ, जो ईश्वर के मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, उस पर चल, ये भाव होता है गुरु का। जी जी तो इस रूप में हम कृष्ण जी को ले सकते हैं, जब वो कहते हैं कि मद मद भक्त, कहते हैं ना, मेरा भक्त बन, मुझे ही नमस्कार कर। जी इस जी रूप में वो यही कहना चाह रहे होंगे कि तुम जो मैं मार्ग बता रहा हूँ, उस मार्ग पे चल, जी जी मेरा अनुसरण कर। जी तो जी जी तो उस रूप में मान सकते हैं कृष्ण जी ये कह रहे हैं। जी जी जी। लेकिन पूर्ण रूप से ब्रह्म नहीं। हाँ, वे ब्रह्म नहीं है, वे ईश्वर नहीं है, ये तो वे स्वयं भी कहते हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर की उपासना करते हैं। जी जी है ना वो श्लोक महाभारत का, जिसमें कहते हैं कि वे जो है जब जा रहे थे हस्तिनापुर, तो सायकाल वृक्ष देश वहां पे स्थान पर रुके, और उन्होंने संध्या काल हो गया था, तो संध्या की जी जी। उपासना की। कुछ लोग ऐसा भक्त लोग कह देते हैं कि क्या बोलते हैं कि ईश्वर, वो जो कृष्ण जी हैं, ध्यान करते हैं वो भक्तों का करते नहीं हैं। नहीं ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो गीता में स्पष्ट कह रहे हैं ना, ईश्वर कौन है क्या है, बता भी रहे जी हैं।
जी, जी। वो अच्छा, के 2 बात क्लियर हो गई जी, कि उपनिषदों को और ग्रंथों को उसमें कृष्ण का आधार बनाकर जोड़ दिया समाज को सुधारने के लिए, जी, जी। सार दे दिया। हाँ, प्रथम तो ये हो गया, तो कृष्ण भगवान जी ने व्यवहारता तौर पे इतने श्लोक तो नहीं बोले होंगे। हाँ, नहीं ये कहेंगे। ये बात बिल्कुल सही बात है। कुछ हुँ, लोगों ने जोड़ दिया है कृष्ण को आधार बनाकर और हुँ। उपनिषदों को आधार बनाकर। हो सकता है कि उस समाज को सुधारने के लिए भी हो हाँ, सकता है। उसीलिए। हाँ, तो हाँ, सर्वाधिक तो ये यही बात लगता है। सामाजिक तो यही लगता है। हाँ, बाद हुँ, में बहुत लोग जोड़ते रहते हैं। हाँ। नहीं, हाँ, इसका तो तो जोड़ प्रमाण भी मिलता है ना, वो राजा भोज ने जो संजीवनी नामक पुस्तक लिखी, संजीवनी इतिहास लिखा था, जी, जी, उसमें जी। उन्होंने लिखा है कि ये जो भारत ग्रंथ है, ये मेरे पिता के समय पे इसमें इतने ग्रंथ थे, मेरी आधी उम्र में इतने ग्रंथ हो गए और अगर जी। ये बढ़ते रहे तो ऊँट का बोझा बन जाएगा। जी, जी, उस जी, समय जी, जी। 8,000 थे, आज 1,00,000 से ऊपर श्लोक है इसमें। हाँ, हाँ, तो ये तो इसमें प्रक्षेप में मिला दिया गया है। हाँ, प्रक्षेप हुए। हाँ, जी, जी, जी। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। वो ये कहना चाह रहे हैं कृष्ण को उपनिषदों के माध्यम से कि जिस पद चिन्हों पे मैं चल रहा हूँ, हुँ, हुँ। उसी पद चिन्हों पर चल। चल। हाँ, बस वही कहना चाह रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अनार्यों जैसा कृत कर रहा है तू। हुँ, हुँ। आर्यों जैसा कर, हाँ, ये भाव बिल्कुल ठीक भी है, लोगों को समझाने के लिए अच्छा भी है। लेकिन कुछ जी। लोग ईश्वर, उनको ही ईश्वर मान लेते हैं, कह देते हैं कि नहीं, अवतार लिया था, धर्म की देखो हानि होती, यदा यदा ही धर्मस्य। नहीं, देखो ऐसा है कि समय-समय पर अलग-अलग प्रकार के मत आते रहते हैं संसार में। जी, जी, आज भी हम देखें संसार में बहुत सारे लोग रामपाल को ईश्वर मानने लग गए हैं, है ना? जी। हालाँकि कृष्ण जी तो इससे कई अगर इसकी जगह कृष्ण ईश्वर मानना पड़े तो मैं कृष्ण जी को मानने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन लेकिन रामपाल को नहीं। हाँ, इस तरह दुष्टों को नहीं। तो हाँ, भगवान कृष्ण हमारे आराध्य पुरुष हैं जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है। देखो वेदों का जो उस समय सारा सब वेदों का ज्ञान नष्ट हो गया था जब लोग बिल्कुल अधर्म पे चलने लग गए थे। जी, तब जी, उन्होंने जी। धर्म की स्थापना फिर से की, उसके लिए उन्होंने कितना बड़ा युद्ध हुआ। वो हाँ, भी हाँ, उन्होंने हाँ। स्वीकार किया युद्ध भी, हुँ, धर्म की हुँ, हुँ। स्थापना के लिए। तो जी, जी, हमारे जी। लिए आदर्श पुरुष हैं, उनको हमें सदा नमन करना चाहिए। जी, 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 उस जी। रूप तो में ही धर्म, भारत ने इतने सालों तक भगवान कृष्ण को स्मृति में बनाए रखा है, उन्हीं का जी, गुणों के कारण। जी, जी, जी। तो मतलब जो है धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर आता है क्या? नहीं, ईश्वर तो सदा हमारे साथ ही है। ईश्वर तो सदैव हमको धर्म और अधर्म का ज्ञान देता रहता है। अंदर हमारे मन में प्रेरणा जी, देते ही जी। रहते हैं ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम करते हाँ। समय। तो जी, ईश्वर तो जी, जी। सदा वो आता-जाता नहीं है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। हाँ, ईश्वर वो का तो सच्चा स्वरूप अगर हम जान लें ना, तो ये सारे भ्रम मिट जाएँगे। जी, 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 जी। अच्छा, एक चीज़ और है साहब, ऋषि दयानंद बहुत उच्चकोटि के विद्वान थे, ये जी, मानना पड़ेगा। जी, हम वैसे वैसे घोर पौराणिक परिवार से हैं, जी, जी, घोर पौराणिक परिवार से थे हम। जी, और जो है हमको 17 साल की उम्र में सत्यार्थ प्रकाश का दर्शन हुआ। जी, और वो ऐसे लोगों ने हमको दर्शन कराया, जो खुद वो नास्तिक थे। जी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश से दर्शन कराया। मैं तर्क-वितर्क बहुत करता था। हुँ, थोड़ा हुँ। अगर समय हो तो मैं बता दूँ अपना जी, जी। थोड़ा जीवन। तो उन्होंने हमको ये ग्रंथ दे दिया, बोले कि अगर तुम में ताकत हो तो इनकी बातों को काट कर दिखाओ। हुँ। जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश को जब मैंने पढ़ा, तो साहब प्रथम और द्वितीय समोल्लास में हमको थोड़ा-थोड़ा भ्रम पैदा हुआ। मैंने कहा ये तो पक्का नास्तिक आदमी लग रहा है। उसके बाद जब आगे बढ़ते चले गए, नास्तिकों का भी खंडन कर डाला उन्होंने, बौद्धों का, जैनियों का, आदि-आदि बहुत पुराणों का, और आपका क्या बोलते हैं, मुसलमानों का और ईसाइयों का, सबका खंडन कर दिया। तब मुझको ऐसा लगा कि वास्तव में ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, वास्तव में बहुत बड़ा विद्वान ये व्यक्ति है। हुँ। जैसा इसने लिखा, तो मुझको 17 साल की उम्र में हमने सत्यार्थ प्रकाश का दर्शन किया, और उसी सत्यार्थ प्रकाश की प्रेरणा से आज मैं आर्य समाज से जुड़ गया। जी, जी, और मैं जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद ऐसा जुड़ा कि अब मैं ईश्वर और प्रकृति और आपकी आत्मा के विषय को बहुत कुछ जानने लग गया। जी, और ये इस चीज़ का मेरे को धन्यवाद आप लोगों को धन्यवाद है, जो कम से कम आप लोग सत्य बात को बता तो देते हैं। जी। लेकिन बहुत से लोग छुपा लेते हैं बातों को, जानते हुए भी छुपा लेते हैं। हाँ, वो जब उनका स्वार्थ आड़ आ जाता है तो वो नहीं बताते हैं बहुत सारे। आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि ईश्वर जो है हमेशा धर्म और अधर्म की ज्ञान देता रहता है, वो कहीं हाँ, नहीं वो आता तो जाता, हमें वो तो साथ ही में है। हाँ, प्रेरणा सर्वव्यापक होने देता से रहता है कि धर्म ये है, अधर्म ये है। हुँ। वो तो बिल्कुल सही बात है। वो काहे को आएगा? हाँ, नहीं वो तो है ना सदैव सर्वत्र होने से कहीं आना-जाना होता ही नहीं उसका। वो तो पहले ही से मौजूद, तो आया हाँ। जाया वहाँ जाता है जहाँ पे ना हो, हुँ। लेकिन वो ईश्वर से पहले ही से है। जी, इसका अर्थ ये ले लें कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी शरण का मतलब है मेरे पद चिन्हों पे आ अर्जुन। जी, जी। ये गौण भाषा का प्रयोग किया गया वहाँ हुँ, पे। हुँ। और उपनिषदों को और लोगों ने, ग्रंथकार ने उसमें जोड़ दिया समाज को सही दिशा देने के लिए। जी। तो ये गीता को उपनिषदों का सार मान लें हम। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें कहीं न कहीं ना मैंने कहा ना जी। द्वैत, अद्वैत इस रूप में भी उसमें कहीं व्याख्या मिलती तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से व्याख्या निकालते हैं। जी, जी, तो जी, जी, हम जी। सबके लिए तो प्रमाण वेद ही होना चाहिए। जी, उप जी, वेद उपनि होना चाहिए, हाँ, उपनिषद। अच्छा, उपनिषद में भी जहाँ वेद विरुद्ध बातें हों क्योंकि बहुत सारी उपनिषद लिख दी गई बाद में।
हाँ हाँ मूल हाँ मूल हाँ जो 10-11 उपनिषद मानते हैं अपन, हाँ उनमें भी कहीं अगर लगे ना तो विचार हाँ करना हाँ चाहिए उसको और वेद के अनुसार ही अर्थ करना चाहिए। जी 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 जी, जी जी तो ये इसका ऋषि इसका दयानंद की बड़ी कृपा है हम सब पे। जी, 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 जी। हुँ। तो अच्छा अच्छा उन सब चीज़ों को मानना पड़ेगा जैसे कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको तो मानता है ना आर्य समाज? हाँ, हाँ, जो भी ऋषिकृत ग्रंथ है सबको मानते हैं। और दर्शन शास्त्रों, शैव दर्शनों दर्शनों को को मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मानते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं दर्शनों को। जी, जी। पूरा अच्छा एक अच्छा अच्छा दर्शन साहब ये योग कोई महाविद्यालय बना हुआ है गुजरात में, जो हाँ, हाँ, दर्शन ही रोजड़ पढ़ाता है। रोजड़ हाँ जी, रोजड़ रोजड़। जिनका आप नाम ले रहे थे विवेकानंद सु जी, वो वहीं जी, से जी, निकले जी। हैं। हाँ, वहीं से हाँ, निकले। अच्छा तो उसमें मिलावट नहीं है किसमें? दर्शन शास्त्रों में? नहीं, दर्शन शास्त्रों में भी कुछ विद्वान मानते हैं कि उनमें भी प्रक्षेप किए गए, जैसे सांख्य दर्शन में आचार्य उदयवीर जी शास्त्री मानते हैं कि उसमें जो प्रथम अध्याय है उसमें बहुत सारी मिलावटें हैं। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। वो मिलावटें देश काल परिस्थिति के अनुसार की हो, कुछ विद्वान जी। मानते हैं, कुछ नहीं मानते और उसका तर्कसम्मत उत्तर कुछ विद्वानों ने दिया भी है, तो उसमें थोड़ा चिंतन का विषय है वो। अच्छा, अच्छा। अच्छा साहब एक चीज़ और पूछ रहे समय ज़्यादा ज लिए ले रहे हैं, आपका बड़ा समय कीमती है। जी। एक चीज़ पूछ रहे थे कि रामचरितमानस को मानना पड़ेगा क्या? नहीं, रामचरितमानस तो देखो तुलसीदास जी की रचना है जी, और जी, जी। कवि जब लिखता है तो वो अपने काव्य रस में मग्न होके लिखता है। वो फिर जी। वहाँ पे तर्क-वितर्क सब गौण हो जाते हैं। जी, 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 तो इस जी, तरह जी। की जैसे कि कृष्ण लक्ष्मण जी के बारे में उन्होंने लिख दिया कि मैं इस सारी पृथ्वी को गेंद की भांति उठा के फेंक दूँ। तो ये सारी जी, बातें जी। जो है तर्क सम्मत नहीं है। जी, तो जी, जी, ये जी। क्या है उस काल में जो जो उनका ज्ञान विज्ञान उस समय जैसा था, जी, मानस जैसा बना हुआ था हिंदू समाज का, जी, जी। उस रूप में उन्होंने लिखा है। उस काल में जी, जो जी। जो मान्यता थी जिस प्रकार की, जैसे शंकर जी की स्थापना में उन्होंने लिंग थाप विधिवत करी पूजा, हाँ, है ना? हाँ, तो वो हाँ। उन्होंने लिखा क्योंकि ये मान्यता आ गई थी। लेकिन जी, जी। मूल वाल्मीकि रामायण में देखें, तो वहाँ हाँ, पर हाँ। ये नहीं दिखाई देता। वहाँ पर केवल हाँ। इतना ही है कि श्री राम कहते हैं सीता जी से जब जाते हैं वापस, तो कि जी, जी। यहाँ पर मैंने महादेव की आराधना की थी। तो जी, जी, महादेव जी। तो परमात्मा का नाम है। जी, वहाँ पे जी, कहीं जी। भी नहीं लिखा कि लिंग स्थापना की या कोई मंदिर बनाया ऐसा कुछ। जी, जी, तो जी। क्या देश काल परिस्थिति के अनुसार लिखे ग्रंथ हैं, तो जी, इनको जी। हमें गौण मानना चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें शिक्षा की उनको स्वीकार करें और जी, जी, जो जी। जो बातें वेद विरुद्ध हो, उनको छोड़ जी, दें। जी। जी, 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 जी। अच्छा एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि जब भी कोई कवि अपनी रचना लिखता है तो रस में घुल हाँ, के लिखता है, हाँ, मग्न होकर लिखता है, उसमें वो फिर तर्क-वितर्क ध्यान सब खत्म हो जाता है। हाँ, उसके सामने तर्क-वितर्क कुछ भी नहीं। जी, 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 जी। बहुत अच्छा लगा आपको ये यही बहुत और आपका बहुत दिनों से मैं नंबर खोज रहा था, बहुत दिनों से। जी, माने 1 साल से लगा हूँ आपका नंबर खोजने के लिए, अच्छा जी। लेकिन नंबर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आपका एक ये वो ऑडियो आया, तो हुँ। ऑडियो में हमने समझा उसमें तो अच्छा ये ऑडियो जो मेरी क्या क्लिपिंग हुई है क्या? अगर हो गई हो तो भेज दीजिएगा मेरे जी, को। जी, मैं अवश्य भेज दूँगा। हो गई है क्लिपिंग? जी हाँ, मैंने रिकॉर्ड किया है। अच्छा, अच्छा इसको जी, भेज मैंने दीजिएगा मेरे पे भी। व्हाट्सएप नंबर हमने डाला है आपको जी, नमस्ते जी, करके। जी, 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 भेज चंद्रशेखर साहब और बताते रहिएगा कभी-कभी मार्गदर्शन करते रहिए, आर्यों का परम कर्तव्य है। जी, नमस्ते। जी, जी, नमस्ते। ओम।